देखते हैं कि सर्वर कंपोनेंट्स को सर्वर के साथ कैसे रेंडर कर सकते हैं हम रिएक्ट में। पर यार सुनने में थोड़ा अलग नहीं लगता कि सर्वर कंपोनेंट को सर्वर के साथ, तो सर्वर के साथ नहीं तो क्या फिर अलग से रेंडर करेंगे? अगर आप भी ये सोच रहे हो तो आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा जहाँ पे हमने देखा था ये सर्वर कंपोनेंट को हम विदाउट अ सर्वर कैसे रेंडर कर पाते हैं या फिर यूज़ कर पाते हैं। तो देखते हैं कि सर्वर कंपोनेंट को अब हम सर्वर के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। सर्वर components can also run on web server during the request from the page, letting you access your data layer without having to build an API. They are rendered before your application is bundled and can pass data and JSX as a prop to client components. Without server components, it's common to fetch dynamic data on a client with effect. मतलब क्या? सर्वर कंपोनेंट क्या करेंगे? आपका डेटा लेंगे, आपका जो एग्जीक्यूटेड आपका कंपोनेंट है जिससे HTML रेंडर हुए वो लेंगे, और बाकी आपका JSX वगैरह जो भी क्लाइंट साइड पे भेजना था, इंटरएक्टिव आपका कंपोनेंट, वो सब कुछ भेज देंगे, बंडल करेंगे और वो आएगा क्लाइंट पे। क्लाइंट फिर उसे एग्जीक्यूट करेगा और दिखाएगा सब कुछ। कॉमन चीज़ क्या बताइए ना कि क्लाइंट में अगर यूज़ कर रहे होंगे आप बस, तो आप इफेक्ट से डेटा फेच कर सकते हो। तो ये तो नॉर्मल ही है कि हम कुछ स्टेट बनाएंगे, फिर इफेक्ट से डेटा फेच करेंगे, और जब रिजॉल्व होगा तो फिर उसको सेट कर देंगे और वही चीज़ हम रेंडर कर देंगे। ये चीज़ तो हम पहले से करते आ रहे हैं। सेम चीज़ उन्होंने की है, किसके लिए? नोट के लिए भी की है और ऑथर के लिए भी की है। तो ये सब कुछ हो रहा है। इसके बाद इन्होंने वो API भी दी है जिनको इसने कॉल किया है, और कॉल करके फिर वो कैसे कर रहे हैं एक्चुअली वो सब कुछ बताया हमें। विथ सर्वर कंपोनेंट्स यू कैन रीड द डेटा एंड रेंडर इट इन द कंपोनेंट। मतलब क्या? आप डेटा रीड कर सकते हो और रेंडर कर सकते हो। कहाँ पे? कंपोनेंट में। मतलब पहले भी तो कंपोनेंट में ही कर रहे थे, इसमें क्या डिफरेंस है? राइट, ये तो कंपोनेंट ही है ना। पर इनका कहने का मतलब ये है कि आपको इफेक्ट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे से कंपोनेंट में डायरेक्टली फेच कर सकते हो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने जो कंपोनेंट के फंक्शंस है वही असिंक है, असिंक्रोनस है। तो असिंक फंक्शन जब हम दे सकते हैं, जो कि रिएक्ट का एक फीचर है कि आप अपने सर्वर कंपोनेंट्स को असिंक बना सकते हो, तो उसमें हम अवेट को कॉल दे सकते हैं और फिर तुरंत ही अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने किया db.nodes.getID। ओके, यहाँ पे इन्होंने जैसे डेटा एक्सेस किया, ऑथर के लिए भी डेटा एक्सेस किया, तो ये डेटा इनको मिल गया पहले। यहाँ पे लाइन ब्लॉक रही ताकि डेटा आ जाए, और फिर उसके बाद ये जो JSX था वो एग्जीक्यूट हो गया और इसका HTML बन के अपने पास आ गया। ओके, द बंडर देन कंबाइंस द रेंडर्ड सर्वर कंपोनेंट्स एंड डायनेमिक क्लाइंट कंपोनेंट्स इनटू अ बंडल। मतलब क्या? डेटा जो कि आपका है, जो आपने फेच किया, प्लस आपका रेंडर्ड सर्वर कंपोनेंट जो कि ये रेंडर हुआ था, प्लस आपका क्लाइंट कंपोनेंट जो कि सर्वर पे रेंडर नहीं हुआ है, वो वाला चीज़ वो आपका बंडल में डालेगा। ऑप्शनली द बंडल कैन देन बी सर्वर साइड रेंडर्ड SSR टू क्रिएट द इनिशियल HTML ऑफ द पेज। मतलब क्या? ये बंडल सर्वर साइड रेंडर होगा ताकि आपका इनिशियल HTML तैयार हो। इसका मतलब क्या? ये बस एग्जीक्यूशन था रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट का सर्वर पे, पर इसका फिर आगे जाके आप HTML भी बना सकते हो अगर आपको SSR करना है, सर्वर साइड रेंडरिंग करनी है। हम बस सर्वर कंपोनेंट्स देख रहे हैं कि सर्वर कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं, पर SSR इज लाइक नेक्स्ट स्टेप इसके आगे वाली। When the page loads, the browser does not see the original note and author components. Only the rendered output is sent to the client. मतलब क्या? ब्राउजर को ये नहीं दिखेगा कि मेरे पास ये नोट कंपोनेंट था, ऑथर कंपोनेंट था। उसको बस ये पता चलेगा कि भाई मेरे पास ये div वगैरह था, इसके अंदर ये स्पैन था और उसके अंदर ये p टैग था, दैट्स इट। मतलब उसको क्या दिखेगी? HTML दिखेगी, बिकॉज वही रेंडर होके आई है उसके पास। Server components can be made dynamic by refetching them from the server, where they can access the data and render again. This new application architecture combines the simple request response mental model of server-centric multi-page applications with the seamless interactivity of client-centric single-page applications, giving you best of both worlds. इसका मतलब क्या कह रही है? देखो, अपना नॉर्मल आर्किटेक्चर ये होता है कि हम सर्वर पे डेटा डालते हैं, सर्वर डेटाबेस का एक्सेस करता है, और हम जब क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते हैं तो सर्वर क्या करता है? DB से डेटा फेच करता है, अगर ज़रूरत होगी तो उसको फिर जनरेट करता है HTML में और सेंड करता है फ्रंट एंड पे। पर जो अभी सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है सिंगल पेज एप्लीकेशन वाला चीज़, जो कि है क्लाइंट पे सब कुछ दे दो। क्लाइंट वाला सब कुछ जो क्या करेगा? ब्राउज़र डेटा लेगा, अपना कंपोनेंट लेगा, उसे रेंडर करेगा जावास्क्रिप्ट को समझ के, फिर वो दिखाएगा। अगले पेज पे क्लिक किया तो फिर से रीलोडिंग नहीं होगी पेज की और दूसरे पेज पे जाएगा, बिकॉज ये सिंगल पेज एप्लीकेशन कह रहे हैं, तो मतलब पेजेस तो बदलते हैं पर एक्चुअली जो मेन अंडरलाइन चीज़ रहती है वो एक ही रहती है, इसलिए वो स्विचिंग अच्छे से होती है। इन्होंने क्या किया है? ये कह रहे हैं कि हम मेंटल मॉडल यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला, जहाँ पे हम पेज एक्सेस करने के लिए सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे, पर हम उसके साथ अपना सीमलेस इंटरएक्टिविटी वाला एक्सपीरियंस जो है क्लाइंट साइड एप्लीकेशंस जो कि होते हैं रिएक्ट वगैरह के साथ में यूज़, सिंगल पेज एप्लीकेशंस, उनको प्लस अपने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाली चीज़ को क्लब कर देंगे
कंबाइन करेंगे और उससे हमें एक सीमलेस एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे क्या, जब आप डेटा एक्सेस करोगे तो रीफेच होगा आपके सर्वर पे, फिर से सर्वर पे रीफेच होगा डेटा मिलेगा आपको लेटेस्ट और वो क्लाइंट पे आएगा। तो मतलब ये रीवैलिडेशन काइंड ऑफ थिंग हो रही है जो कि सर्वर पे हो रही है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर जब आप इसे यूज़ करोगे, 2-4 एप्लीकेशंस बनोगे, आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा कैसे हम यूज़ कर सकते हैं सर्वर कंपोनेंट्स यूजिंग अ सर्वर। अगर वीडियो पसंद आए होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी पता चले इसके बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम 300 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब है। जल्दी से ये माइलस्टोन हिट करेंगे और 500 का नया माइलस्टोन टारगेट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम देखेंगे कि एडिंग इंटरेक्टिविटी टू सर्वर कंपोनेंट्स कैसे किया जाता है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।